हे गाइस, वेलकम टू एन एग्जाम गाइड। जैसा कि आपको पता है, जो हमारे चैनल का थीम और मोटो है वो है आपकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस और राजस्थान हाई कोर्ट में जो जीके एक्सप्रेस किस तरह से चीजें आएगी, उसी हिसाब से उसी पैटर्न के आधार पर हमारा चैनल आपके साथ बना रहता है। तो देर मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होइएगा। लाइव टेस्ट आज आपका 12 डेट आपकी 1 मई 2020। जो ये लॉकडाउन लगा है उसे आप नेगेटिव अप्रोच के साथ मत सोचिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आप आगे बढ़िए और उसे आप मान लीजिए एक प्रकार से कि जो राजस्थान कल्चरल हॉलीडेज है जो कि पूरे विश्व में लगा हुआ है, आप उसी तरह से पीक लेवल पर और जेनिथ लेवल के हिसाब से आपकी तैयारी को कीजिए। जो भी आपके वीक एरियाज है उनको आप यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ में और पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ क्लियर करते चलिए। सो इसी तरह से हमारा चैनल उन्हीं प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहा है। सो मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ मॉर्निंग वॉक शो 10 AM और 2 बजे अप्रोक्सीमेट में लेकर आता हूँ राजस्थान पटवारी जो जीके आने वाली है, राजस्थान पुलिस में जो जीके आने वाली है, या हाई कोर्ट में जो जीके आने वाली है जो रिलेटेड है आपकी आर्ट्स एंड कल्चर से। तो लाइव टेस्ट 12, इससे पहले के लेक्चर्स या इससे पहले के लाइव टेस्ट आपने नहीं अटेंड किए हैं तो आप अन एग्जाम गाइड की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर इजी तरीके से अवेयर हो सकते हैं और देखते आइए मैं किस तरह से क्वेश्चंस और 30 सेकंड आपको खुद को एग्जामिन करने का टाइम देता हूं। देन उसके बाद ब्रीफ सॉल्यूशन हम उनका यहीं पर करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को कनेक्ट कीजिए और एग्जामिन करने का मौका उन्हें दीजिए। सो ज्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं आगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस, बात करें क्वेश्चंस की तो राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? क्वेश्चंस एक बार फिर सुनिए, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट प्रताप सिंह बारट, सेकंड केसरी सिंह बारट, थर्ड अर्जुन लाल सेठी, फोर्थ विजय सिंह पथिक। 30 सेकंड्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, तब तक आप सोचिए, खुद को विचार कीजिए क्वेश्चंस के ऊपर कि वह कौन सा क्रांतिकारी है जिसकी बरेली के जेल में यातनाओं के द्वारा मृत्यु हो गई थी। और तब तक मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं, बात करता हूं प्रताप सिंह बारट जो कि आपके केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। सबसे पहली बात, ये एक दूसरे से सगे संबंधी हैं। केसरी सिंह बारट पिताजी थे, उनका बेटे प्रताप सिंह बारट थे, ठीक है। और यहाँ पर आया है अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक, ठीक है। तो ये सारे के सारे विजय सिंह पथिक से। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, इनका नाम भूप सिंह है और ये गुर्जर जाति में पैदा हुए थे। और बात करें इनकी तो ये आपके किसान आंदोलन क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बहुत सारे किसान आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया, ठीक है। तो 30 सेकंड्स आपका कंप्लीट होते हैं। आंसर की तरफ अगर हम मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? प्रताप सिंह बारट, ठीक है। ये है प्रताप सिंह बारट जो कि आप पिक्चर स्क्यू में इजी तरीके से देख सकते हैं। केसरी सिंह बारट इनके पिताजी थे। और आगे चले तो कुंवर प्रताप सिंह बारट भारतीय इतिहास गगन पटल पर चमकने वाला एक ऐसा उज्जवल नक्षत्र है जिसने अपने कर्म से नहीं सिर्फ अपने परिवार को, कर्म से न सिर्फ अपने परिवार को, अपने समाज को, जाति को और न राजस्थान को बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित किया था। देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह का जन्म पिता क्रांतिकारी बारट सिंह केसर सिंह जी के घर इनकी माताजी का नाम है माणक कंवर की उज्जवल कोख से कब ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को 24 मई 1893 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से प्रताप सिंह बारट के बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। और आगे चले डियर फ्रेंड्स क्वेश्चंस पर। तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? एक बार फिर सुनिए, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट भीमराव अंबेडकर, सेकंड राजेंद्र प्रसाद जी, थर्ड राम प्रसाद पोटाई, फोर्थ आपका हरेंद्र कुमार मुखर्जी। 30 सेकंड्स आप सोचिए, विचारिए एंड देन एग्जामाइन योरसेल्फ। देन जब तक मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो आपके संविधान सभा का यहाँ पर जो बात आई है तो 1946
को 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर क्या फर्स्ट बैठक हुई थी दिल्ली के अंतर्गत, जहां पर मुस्लिम लोगों ने उस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान की डिमांड रख दी थी। बट क्वेश्चंस क्या है, उस समय जो थे वो थे आपके क्या अस्थायी अध्यक्ष थे, और क्वेश्चंस में अध्यक्ष पूछा हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा आगे 9 दिसंबर 1946 की, कब की? 1946 9 दिसंबर की बात कर रहा हूं। तो अस्थायी सदस्य कौन थे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो 30 सेकंड्स भी जब तक कंप्लीट हो चुके हैं तो इसके आंसर पर हम चलते हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 दिन के जस्ट बाद 11 दिसंबर 9 दिसंबर से अभी मैंने बताया आपको, तो 11 दिसंबर 1946 क्या 11 दिसंबर 1946। ठीक है, इस समय पर क्या होता है, आपके फिक्स्ड अध्यक्ष मतलब कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्वाचित कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको चीजें समझ में आई होगी बेटर तरीके से। और आगे मूव करें डियर फ्रेंड्स, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एडिशनल फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं तो ये हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। बात करें सबसे पहले प्रधानमंत्री की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और बात करें उप प्रधानमंत्री की जो कि आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। तो जयपुर फूड के निर्माता कौन है? जमनालाल बजाज, और इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर पीके सेठी। तो जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा है तो वहां पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स या कह सकते हैं हम उसे कलर में मैंने कर दिया है पहले से ही, तो उसका सीधा सा आंसर आपको पता चल जाना है। अब बात आई है जयपुर फूड की, तो जयपुर फूड में जो पीके सेठी है, तो पीके सेठी की फुल फॉर्म हो सकता है ना वहां पे ऑप्शंस में वो पीके सेठी ना दे करके पूरा नाम दे दे, तो आप क्या या टिक करेंगे? तो इनका नाम है, क्या नाम है? प्रमोद, आपका प्रमोद करण सेठी। ठीक है, तो इस तरह से चीजें इजी तरीके से आप याद करें। पीके सेठी मीन्स टू से प्रमोद करण सेठी। और बात करें थोड़ी सी एडिशनल फीचर्स की, तो जो आपका जयपुर फूड था, क्या था? जयपुर पांव जो रबड़ से बना कृत्रिम पैर हैं, जो कि ऐसे व्यक्तियों के लिए बेनिफिट है जिनका पैर कहीं घुटने के नीचे से क्षतिग्रस्त या कटा हो जाता है, उनको ये बेनिफिट करता है। और डॉक्टर प्रमोद करण सेठी के मार्गदर्शन में श्री रामचंद्र शर्मा द्वारा कब, कौन से? 1968, कब? 1968 में इसका विकास किया गया था। तो इजी तरीके से आपको याद हुआ होगा, और जयपुर फूड के बारे में भी इजी तरीके से डिस्क्रिप्टिव जो चीजें हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप इन्हें नोट्स के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ लाइव टेस्ट के आधारित आपको चीजें कवर करवाऊंगा, जब तक कि आपके आगामी जो लॉकडाउन की वजह से, जब भी लॉकडाउन पर कंट्रोल कर लिया जाएगा या कोविड-19 पर कंट्रोल कर लिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, तब ये जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, चाहे पटवारी हो, राजस्थान हाई कोर्ट हो, पुलिस हो, वहां से कहीं ना कहीं जीके बैठेगी ही सही और आएगी ही सही, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर ही इन चीजों को आपके साथ पेश करता हूं और अनपैरेलल तरीके से चीजें डिजाइन कर लेकर आता हूं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। तो भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा या करेंगे? ठीक है, सॉरी फॉर दैट, करेंगे। ठीक है, तो सर न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति जी को, पंत प्रधान को, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात आई है त्यागपत्र की, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं कि जो राष्ट्रपति जी है ये हमारे यहाँ पर 5 वर्ष के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। और बात करें राष्ट्रपति जी के जो अनुच्छेद की, तो ये आपका कहां पर है? 54, अनुच्छेद 54 के तहत ये है कि हमारा जो भारत संघ है उसका एक राष्ट्रपति होगा जो कि प्रथम नागरिक होता है देश का। ठीक है, इससे इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चली। बात करें क्वेश्चंस की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पद राष्ट्रपति जी, उनको जो शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और जब ये बीमार या फिर काम करने योग्य नहीं रहते हैं या छुट्टी पे जाते हैं तो त्याग पत्र किसको देकर जाते हैं या इम्पीचमेंट इन पर लगता है, महाअभियोग लगता है। तो उस दौरान जब राष्ट्रपति जी नहीं रहते हैं तो कौन संभालते हैं? दैट इज
उपराष्ट्रपति और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति को ही, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को प्रोवाइड करते हैं। और ये जो 3 है ना इम्पोर्टेंट, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपको देखो कैसे मैं समझाता हूं। तो आपके उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, आपके जो शपथ है ना, शपथ यह कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी ही इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है। अब जब ये काम नहीं करेंगे, क्या जब ये काम नहीं करेंगे या अपना पद छोड़ेंगे, कौन? ये तीनों के तीनों, तो ये अपना जो किसे देंगे? ये राष्ट्रपति जी को ही सौंपेंगे इस त्याग पत्र। ठीक है। तो इतना आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चंस के आंसर की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति अपना जो इम्पीचमेंट महाभियोग लगने पर उपराष्ट्रपति जी को अपना क्या त्याग पत्र सौंपेंगे। तो इजी तरीके से आपको चीजें डिलीवर हुई है और आशा करता हूं होप यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर अगर हम मूव करते हैं तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट भूप सिंह, सेकंड नरेंद्र नाथ, थर्ड मूलशंकर, फोर्थ रामदास। बात आई है विजय सिंह पथिक की। अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चंस पर भी मैंने डिस्कस किया था कि भारत के एक प्रमुख सेनानियों में आते हैं। गुर्जर परिवार में इनका जन्म 1882 में हुआ था। और बात करूं इनकी तो ये क्रांतिकारी आंदोलन थे, कृषक, मेनली कृषक। ठीक है। और इनके बारे में तो ये तक कहा जाता है कि इनके द्वारा जो पंक्तियां हैं उन्हें मैं आपके साथ शेयर करूं तो, यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन ना रहे। क्या? एक बार फिर सुने, यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन ना रहे। इस तरह से इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी जिसमें इन्होंने यश और वैभव, संपत्ति, इनको ज्यादा तवज्जो न देकर सिर्फ स्वाधीनता और जो कुर्तियां चली आ रही थी तो ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने गांधी जी से भी पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था पता है ना? 1882, मतलब कि गांधी जी का जन्म 1806 में हुआ था। तो उन्हीं के 10-12 साल बाद इनका जन्म हुआ था। पर ये राजनीतिक तौर पर गांधी जी से पहले भारत के लिए यूज में आए थे। 30 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं। आंसर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। उनका जो नाम था वो था आपका भूप सिंह, गुर्जर जाति के मेनली थे। और इनका पिक्चर स्क्यू भी आप इजी तरीके से देख सकते हैं। राजस्थान के जो केसरी कहे जाते हैं आपके कौन? आपके विजय सिंह पथिक। ठीक है। और आगे चले इनसे तो थोड़ा सा इंग्लिश में अगर मैं डिलीवर करूं तो उसका मैं हिंदी ट्रांसलेट जरूर करूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा। 1882 से 1954 के मध्य में इनका टाइम रहा है। और ये पॉपुलर नाउन, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर ये रहते हैं राष्ट्रीय पथिक नाम से। ठीक है। वॉज इंडियन रिवोल्यूशनरी, भारतीय क्रांति के दौरान। कौन सी? जो कि ब्रिटिश के खिलाफ हमारे द्वारा देश के में लड़ी गई थी। ही वॉज अमंग द फर्स्ट इंडियन रिवोल्यूशनरीज हु लिट द टॉर्च ऑफ फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जो अंग्रेजों के द्वारा उनके ब्रिटिश रूल जो यहाँ पर कर रहा था, अत्याचार भारत वालों पे कर रहे थे, तो इन्होंने सबसे पहले टॉर्च जलाई थी। ठीक है। मच बिफोर मोहनदास करमचंद गांधी, मैंने पहले बता दिया है। महात्मा गांधी जी से भी पहले राजनीति में सक्रिय रूप से आ चुके थे और कृषक आंदोलनों में ये अपना जलवा दिखा रहे थे। सत्याग्रह मूवमेंट पथिक एक्सपेरिमेंटेड ड्यूरिंग द बिजोलिया किसान एजिटेशन। बिजोलिया किसान आंदोलन आपका किससे? भीलवाड़ा से रिलेट करता है, राजस्थान के। हिज रियल नेम वॉज भूप सिंह, जो कि आपका क्वेश्चन था भी। बट आफ्टर बीइंग क्या इम्प्लीकेटेड इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इन 1915 में ये आ जाते हैं। ही चेंज हिज नेम विजय सिंह पथिक। 1915 का जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी होती है वहां से अपना नाम चेंज करते हैं, विजय सिंह पथिक रखते हैं। हिज ग्रैंडफादर सेक्रीफाइस इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 की क्रांति में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से। इनके जो ग्रैंडफादर है, दादाजी थे, उन्होंने भी 1857 की क्रांति में सेक्रीफाइस किया अपने प्राणों का। ठीक है। अफेक्टेड हिम डीपली, इससे ये अफेक्टेड हुए बहुत ही गहराई से और फ्रीडम फाइटर बने रिवोल्यूशनर के। हिज डिसेंडेंट्स नाउ लाइव इन डिकेट्स, मतलब पूरा दशक इनको याद करता है। तो इस तरह से आपको चीजें और अच्छे से समझ में आया होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। तो कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है, या कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है। ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट क्यूबा, सेकंड बोर्निया, थर्ड होशु, फोर्थ मेडागास्कर। इस तरह से 1 मिनट। तो ये आपके सामने पिक्चर स्क्यू के अंदर 1 मिनट, पिक्चर स्क्यू के अंदर दिखाई दे रहा है कालीमंथन
द्वीप। ठीक है, सोचिए, विचारिए और चारों ऑप्शंस में से फटाक से आंसर कीजिए। मेंशन योर आंसर इन ए कमेंट सेक्शन। कालीमंथन द्वीप ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसका भी मैं रीजन दूंगा, बट आफ्टर 30 सेकंड्स के बाद। ये संसार का तीसरा द्वीप है, 3rd नंबर पर आता है। और बताऊं थोड़ा सा, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, दैट इज एशिया महाद्वीप का ये फर्स्ट ऐसा महाद्वीप है, सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा फैला हुआ। कहाँ है? ठीक है, चलो टाइम्स अप, मूव करते हैं आंसर पर। तो ये आपका बोर्निया में पड़ता है। पिक्चर इसकी आप इजी तरीके से देख सकते हैं। 78%, क्या 78% ये फैला हुआ है इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया। ठीक है, अब ये कितना फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है, इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चलें आगे। तो देखिए, इंडोनेशिया कालीमंथन दुनिया का तीसरा, दुनिया का 3rd सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। समुद्री इंडोनेशिया द्वीपों के संबंध में समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया के भौगोलिक केंद्र में ये जावा के उत्तर में, सुलावेसी के पश्चिम में और सुमात्रा के पूर्व में स्थित है। द्वीप 3 देशों के बीच राजनीतिक रूप से विभाजित है। क्या? 3 देशों के बीच, कितना? 3 कंट्रीज में ये इधर उधर बसा हुआ है। उत्तर में मलेशिया और ब्रुनेई और इंडोनेशिया के दक्षिण में, इंडोनेशिया दक्षिण में। द्वीप का लगभग 73% का इंडोनेशिया क्षेत्र में है। सॉरी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले 78% आपको बताया था, तो वो भी मैंने गूगल इट किया था, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो सर्वाक के पूर्व मलेशिया हो जाती है, आप समझदार हैं, पढ़े खुद स्टूडेंट है तो कभी ना कभी हो ही जाती है मिस्टेक्स। बोर्निया के तट पर बस एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। उत्तर तट पर स्थित बोर्निया की संप्रभु स्थिति में बोर्निया के प्रभु क्षेत्र का लगभग 1% हिस्सा शामिल है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक बार फिर से आप इसको इजी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है, बोर्निया इंडोनेशिया में 78 नहीं, यहाँ पर 73 कर लीजिए। क्या? 73 कर लीजिए। ठीक है, 1 मिनट, 73। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना, अब टेंशन नहीं है। अब तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। जयपुर का प्रसिद्ध बाणगंगा मेला किस मास में लगता है? ऑप्शंस 1 चैत्र, 2 ज्येष्ठ, 3 आषाढ़, 4 वैशाख। फटाक से आंसर कर दीजिए। इसी तरह से मैं अनपैरेलल तरीके से चीजें डिजाइन कर लेकर आता हूं, क्वेश्चंस के साथ आंसर, ऑप्शंस एंड देन उसके बाद उनका डिस्क्रिप्टिव आंसर विद द पिक्चर। अगर पॉसिबल होता है तो पिक्चर्स में कैसे भी कर आपको इन चीजों को बिल्कुल याद करवा दूंगा और डेफिनेटली इस वीडियो से आपको निश्चित ही मददगार ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आप 0 लेवल से भी पढ़ते हैं तब भी मैं आपको 20 से 30% आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूं। सो टाइम्स अप आपका होता है। ठीक है, तो बात करें जयपुर का प्रसिद्ध बाणगंगा मेला किस माह में लगता है डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका लगता है ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वैशाख के अंतर्गत लगता है। और बात करें, क्या बात करें, और अगर आगे बात करते हैं तो इसके देखिए, राजस्थान का बाणगंगा मेला प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष वैशाख माह में अप्रैल मई की पूर्णिमा के दिन जयपुर जिले के ऐतिहासिक नगरी बेराट नगरी, जिसे कि विराट नगर के नाम से जाना जाता है, 11 किलोमीटर की दूरी पर बाणगंगा नामक एक छोटी सी जो नदी है के पास आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हाँ, बाणगंगा, बाण से कृष्ण भगवान को जानते हो ना, तो अर्जुन द्वारा निर्मित की गई थी। कहते हैं कि महाभारत के काल में जब भीष्म पितामह सरसैया पर सो रहे थे तब उनकी प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने एक बाण पृथ्वी में मारकर जलधारा उत्पन्न की थी। यह मान्यता है कि उनके बाण से उत्पन्न यह जलधारा ही बाणगंगा नदी का निर्माण करती है। तो बाणगंगा मेला किस लिए लगता है, कहाँ लगता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाख। और इसी तरह से वीडियो देखने हैं, इसी तरह का नॉलेज आपको इंप्रूव करना है, और आपको अगर कोई सजेशन अगर लगता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस काल में हुई है? ऑप्शंस 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में, 14वीं शताब्दी में। ठीक है, मैं भी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे भी नहीं पाओगे तो मैं इसका आंसर मैं ही बता देता हूं फटाक से। तो 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। क्या? राजस्थानी भाषा
कौन कौन सी इसमें आती है पता है ना? राजस्थान के क्षेत्र वगैरह भौगोलिक हिसाब से अगर देखें तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, आपका शेखावटी, ढूंढाड़ी, देन उसके बाद हाड़ौती, इतनी सारी मिक्स होकर के मेवाती, सॉरी, इतनी सारी मिक्स होकर के कौन सी भाषा बनती है पता है? आपकी राजस्थानी भाषा, जो कि क्या 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, और 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में तो इसको एक प्रकार से ब्रजभाषा भी बोल सकते हैं। इस भाषा का अच्छा खासा नाम एक ब्रजभाषा भी है, पर इससे टर्म नहीं किया जाता है। और ये और कहाँ बोली जाती है? तो ये राजस्थान में तो बोली जाती है, बट ये आपके पाकिस्तान के जो सटे हुए जिले हैं सिंध के, वहां पर भी ये बोली जाती है। ठीक है, सो मूव करते हैं, कहाँ मूव करते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राजस्थानी भाषा क्या, तो हिंदी ब्रजभाषा, देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रजभाषा या हिंदी भाषा मेवाती, मारवाड़ी, शेखावटी, हाड़ौती जैसी कई भाषाओं से मिश्रित झुंड को राजस्थानी भाषा का नाम दिया गया। इसे पहले मूड़िया, बाणिया या महाजनी लिपि में लिखते थे, इसे वर्तमान में देवनागरी में लिखा जाता है। साहित्य आधार पर सही अर्थों में इस भाषा का नाम क्या होना चाहिए था? ब्रजभाषा। तो क्या आपको समझ में आया क्या? इजी तरीके से। डियर फ्रेंड्स, क्या ये मेरा चैनल, आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप अनएग्जाम गाइड कहाँ पर? टेलीग्राम पर जाकर के आप इजी तरीके से वहां पर आप अनएग्जाम गाइड सर्च करेंगे तो वहां पर मेरा चैनल आएगा, फॉलो कीजिएगा, और वहां पर आपको मिलेगा मॉर्निंग वॉक एपिसोड 10 AM वाला जो फोल्डर है। तो वहां पर इजी तरीके से सारी की सारी 1 से लेकर 10 तक के सारे मैं अभी तक लाइव टेस्ट कंडक्ट कराए, उनकी पीडीएफ वहां डाल चुका हूं, तो आप इजी तरीके से वहां पर से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें डियर फ्रेंड्स, तो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट शेयर कीजिएगा, आपके जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर एजुकेशनल ग्रुप है उस पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से कहीं ना कहीं चैनल का ग्रोथ तो होता ही है, साथ में जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि शेयरिंग इज द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव योर नॉलेज। और उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसको इसकी बेसिक नीड है, जिसने पटवारी बनने का सपना संजोए रखा है। और मोस्ट नोट, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का वीडियो मैं सुबह 6 से 7 के मध्य में अपलोड करता हूं, सिर्फ 3 मिनट का वो होता है। और एडिशनल जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में आप जाते हो एग्जाम में, देन वहां पर आप किस तरह से आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वैसे वैसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आप यूनाइटेड नेशन से हो, चाहे वर्ल्ड बैंक से हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक से हो, या यहाँ से ना लेकर के चाहे वो आपका क्या पाक जल डमरू से हो, कहीं से भी आ जाता है। दैट इज, तो इस तरह से वो वीडियो 3 मिनट का, जिसमें मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ओनली सिर्फ आपको विजुअलाइज करना है साइलेंट तरीके से। तो आप निश्चित तौर पर उस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री से भी जुड़िए, सुबह 6 से 7 के मध्य में आती है। और नए चैनल पर तो सब्सक्राइब माय चैनल, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब भी आप प्रेस करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा मेरे चैनल के लिए। ठीक है, तो मैं जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोविड-19 से बचिए, खुद को सेल्फ आइसोलेशन में डालिए और क्वारंटीन में रखिए, और इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल फिर 13th लाइव टेस्ट के साथ। और कल मैं स्पेशल आपके लिए राजस्थान एसआई का जो अभी पिछले साल जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उनका सॉल्यूशन कल और परसों दोनों में दिन मैं उसका सॉल्यूशंस आपके साथ प्रोवाइड डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।